आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं एलएनजेबी हॉस्पिटल। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। घायलों से मिलने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। घायलों से मिलने एलएनजेपी पहुंचे हैं। 10 नवंबर को जो घटना घटित हुई उसके बाद पूरी दिल्ली में मातम पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा से लौटने के बाद सीधे सबसे पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री मीटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री घायलों से बात करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार हर क्षण देशवासियों के साथ खड़ी हुई है। और इस बीच उन्होंने धमाके के दौरान कैसी स्थितियां बनी, किस तरह वो घायल हो गए, इसके बारे में भी बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से उन्होंने मुलाकात की है और काफ़ी लंबा संवाद भी करते हुए नजर आए। उनसे पूछा कि आखिरकार आप कहां पर थे, किस स्थिति में थे, क्योंकि कई लोग जो उस गाड़ी के आसपास मौजूद थे उनकी मौत हो गई है। ये काफ़ी दूर जो लोग खड़े हुए थे वो घायल अवस्था में आए। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस दौरान किस तरह की स्थितियां पैदा हुई। क्या इन तमाम लोगों ने भागने का प्रयास किया? अगर भागने का प्रयास किया तो कहां भागे? किस तरह की स्थितियां बन गई थी उस दौरान? इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री विमर्श करते हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर थे और जिस दौरान भूटान में संबोधित भी कर रहे थे प्रधानमंत्री, उस दौरान भी उन्होंने इस घटना का जिक्र किया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल में जिन लोगों का उपचार चल रहा है, उपचाराधीन है जो लोग, उनसे मुलाकात करने के लिए खुद पहुंचे हुए हैं। और उनसे उनका हाल भी जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अच्छा नेतृत्वधारी वही होता है जो जनता के सुख और दुख को अपना दुख समझे, अपना सुख समझे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव अमूमन ऐसा ही नजर आता है। जब भी कहीं पर आपदाग्रस्त स्थितियां बनती हैं या लोग घायल होते हैं, प्रधानमंत्री एक भी मिनट की देरी किए बिना उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, भूटान यात्रा जो थी वो पहले से शेड्यूल थी, क्योंकि विदेशी यात्राओं का शेड्यूल कई महीनों पहले बन जाता है। तो प्रधानमंत्री भूटान में ज़रूर थे, लेकिन यहाँ पर इस घटना के बाद लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे, हालातों को समझते रहे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे हैं, उन्होंने सबसे पहले घायलों से और पीड़ितों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरान आप जेस्चर देख पाएंगे। जेस्चर देखिए, बहुत ही आशान्वित होकर के मरीज प्रधानमंत्री से मिले और उनके चेहरे पर एक भाव नज़र आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जब खुद चल कर के आएँ और पूछें कि उनका जो देशवासी है वो स्वस्थ तो है ना, ठीक तो है ना, मानसिक तौर पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। प्रधानमंत्री भी ठीक इसी राह पर आगे बढ़ते हुए एलएनजेपी पहुंच करके तमाम मरीजों से बातचीत करी है, उनसे समझा है कि आखिरकार इस घटना की टाइमलाइन क्या रही। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई घायल ऐसे भी रहे जिनको कुछ मामूली चोटें आई थी, उनको डिस्चार्ज भी किया गया, लेकिन जो थोड़े गंभीर तौर पर घायल लोग थे वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं। प्रधानमंत्री को भी अपने सामने देख करके लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बंधी है, इस बात की उम्मीद कि देश का नेतृत्वधारी अगर आकर के उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राथमिकता के साथ ले रहा है तो ज़रूर देश निश्चित ही सुरक्षित हाथों में है। हालांकि प्रधानमंत्री के आप चेहरे की भाव भंगिमा को आप पढ़ें अगर, तो इसमें बहुत पीड़ा नज़र आएगी, इसमें दुख भी नज़र आएगा, आक्रोश भी नज़र आएगा।
दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं और इस बीच लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि किसी भी हाल में सुरक्षित रखा जाएगा सभी को। कुछ महिला भी इस घटना की चपेट में आई थी जो कि उपचाराधीन है। कई लोग काफी ज्यादा मेजरली इंजर्ड हुए हैं। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेस्चर हमेशा से देखने को मिलता है कि वो देशवासियों की फिक्र करते हैं और यही वजह है शायद कि वो भूटान से डायरेक्ट LNJP पहुंचे हैं और मरीजों का हाल भी पूछ रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की है, बात की है। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के शरीर की पीड़ा को हर नहीं लेता या कोई भी किसी की खुशी को दोगुना नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति पीड़ा में कंधा बनकर खड़ा होता है तो लगता है कि दर्द आधा हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते भी हैं। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। अमित सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर खुद मौजूद हैं, LNJP खुद पहुंचे हैं, मरीजों का हालचाल जान रहे हैं, भूटान में थे, भूटान के बाद सीधे हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये उनकी तत्परता भी दिखाता है और ये भी बताता है कि किसी भी स्थिति में भारत इस हमले का प्रतिशोध तो लेगा ही लेगा, लेकिन हम अपने नागरिकों के साथ भी खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जब वो भूटान में थे तो लगातार वो पल पल की अपडेट गृह मंत्री अमित शाह से ले रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी उन्होंने बात की, IB चीफ, रॉ चीफ, साथ ही साथ जो स्पेशल सेल दिल्ली में इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस पूरे मामले को, उन तमाम लोगों से लगातार 1-to-1 बात हुई है। वर्चुअल मीटिंग भी भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है और उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी, आपको याद होगा उनका ट्वीट जो एक्स पर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो जख्मी लोग हैं वो जल्दी से सकुशल घर लौटे और जिन लोगों ने इस बड़े हादसे में अपनी जान खोई है उनके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर उनको तलाश कर सजा देंगे। और इसीलिए देखिए आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर एक अहम बैठक शाम 5:30-6 बजे के बीच में होनी है, जहां पर NSA अजीत डोभाल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे, रॉ, IB तमाम जो एजेंसी के चीफ है वो वहां पर होंगे, अमित शाह वहां पर होंगे और यहां से आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भी आज बहुत हैवी डिस्कशन होना है और उस डिस्कशन के बाद शायद ये समझ में आए कि आगे का प्रारूप क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन 2.0 की बात अगर हम करें तो उसके एग्जीक्यूशन पर तो बातचीत होने ही वाली है अमित, लेकिन अगर मैं इन तस्वीरों की बात करूं, इसमें प्रधानमंत्री की सहृदयता नजर आती है और उनके चेहरे को हम साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। पीड़ा और आक्रोश दोनों का जो मिश्रित भाव है वो उनके चेहरे पर दिख रहा है साफ तौर पर। देखिए पूछा, एक राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी देशवासियों के अभिभावक हैं और जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है देश में जिसमें हमारी क्षति होती है तो वो दुखी होते हैं,
उनके मन में वो व्यथा दिखाई देती है। आप देखिए उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो दिख रहा है कि वो बहुत दुखी हैं और शोक संतप्त भी उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी जान खो दी। और उन्होंने कहा भी कि हर संभव मुमकिन मदद की जाएगी। जो प्रभावित लोग इस घटना में हादसे का शिकार हुए हैं उन सभी के साथ सरकार प्रशासन लगातार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि इससे पहले जब भी कोई घटना घटती है, आतंकवादी घटना घटी हो या कोई हादसा हुआ हो या ऐसी कोई अकस्मात घटना, एक्सीडेंट कुछ हुआ हो, प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं और वो चाहते हैं कि जो देशवासी हैं वो खुद को अलग थलग या अकेला महसूस न करें। एक अभिभावक होने के नाते लगातार उनकी कोशिश होती है कि वो एक अभिभावक के रूप में तमाम नागरिकों के साथ रहें, खड़े रहें, उनके सुख दुख का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज़ रूम से अमित जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश के अभिभावक होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों को समझते भी हैं और उसका निर्वहन भी बखूबी करते हैं। और ये भाव उनके चेहरे के साफ तौर पर ये परिलक्षित कर रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं, व्यथित भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की है। LNJP हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज अहम बैठक भी होने वाली है जिसमें NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। और माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के आगामी चरणों पर मंथन हो सकता है। तो वहीं घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया है। धमाके के दोषियों को सजा मिलेगी, ये उन्होंने कहा है। सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, धमाके के दोषियों को सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल में। तो देखिए ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लोग जो इस घटना के पीछे हैं उन्हें किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा।